हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का लेसन 11 लेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर ये लेसन है आपका। इसमें हम पहले जो है अल्कोहल और फिनॉल को पढ़ेंगे, ईथर को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल तथा फिनॉल, तो अल्कोहल फिनॉल के बारे में आप लोग 11 में भी पढ़ चुके हैं। तो अल्कोहल की जो पहचान है, कैसे अल्कोहल और फिनॉल की पहचान कैसे होती है, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, अगर कार्बन परमाणु से एक या एक से अधिक क्या जुड़े हैं, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अल्कोहल या फिनॉल। अब ये अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि अल्कोहल होगा और ये फिनॉल। ठीक है, वैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन दोबारा से, क्योंकि 12th में पूरा है, ये पूरी वास्ट स्टडी है, तो इसको दोबारा से एक बार फिर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह की पहचान होती है OH। ठीक है, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। किससे जुड़े होते हैं अल्कोहल में, एलिफेटिक तंत्र। ठीक है, सिंबॉलिक है इसका ROH, R मीन्स एल्किल समूह। ठीक है, तो एलिफेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु या परमाणुओं मीन्स एक कार्बन से भी जुड़े हो सकते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, एक से अधिक कार्बन से भी जुड़े हो सकते हैं, से सीधे जुड़े होते हैं तो उनको बोला जाता है अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स हाइड्रोक्सिल समूह जब एलिफेटिक तंत्र से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें उदाहरण हम एल्किल ले लेते हैं, CH3OH। CH3OH ये आपका एल्किल समूह है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एक है, तो क्या हो जाएगा, ये मेथेनॉल। ठीक है, तो ये अल्कोहल का उदाहरण है। दो कार्बन का लेते हैं, C2H5OH। ठीक है, दो कार्बन का है तो ये हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो इसमें OH ग्रुप जो है किससे जुड़ा हुआ है, एलिफेटिक तंत्र से। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गए अल्कोहल के। अब दूसरा है फिनॉल। तो फिनॉल क्या होते हैं, फिनॉल में क्या है, जो हाइड्रोक्सिल समूह है OH है आपका एरोमेटिक तंत्र। ठीक है, एरोमेटिक तंत्र में बेंजीन रिंग से, जब बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाता है, फिनॉल। ठीक है, तो इसमें आप क्या उदाहरण ले सकते हैं, इसका तो सिंपल उदाहरण आप ले सकते हैं। फिनॉल जो है बेंजीन रिंग में आप OH ग्रुप अगर जोड़ दें तो ये क्या कहलाता है, आपका फिनॉल। ठीक है, क्या है ये, सिंपली फिनॉल। ठीक है, तो इसमें जो फिनॉल है, फिनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कौन से कार्बन से जुड़ा होता है, एरोमेटिक तंत्र के कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये अंतर है अल्कोहल में और फिनॉल में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब एलिफेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो वो आपका अल्कोहल कहलाता है, और जब ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एरोमेटिक तंत्र के कार्बन से जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, फिनॉल। ठीक है, अब ये है हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होते हैं, समूह हैं, एक जुड़े हैं, दो जुड़े हैं या तीन जुड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम अल्कोहल और फिनॉल का क्या है, क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक पढ़ते हैं। मोनो मीन्स होता है बच्चों, मोनो मीन्स एक, तो अपने आप क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक जो है अल्कोहल या फिनॉल क्या कहलाएंगे, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह जो है किससे जुड़ा होता है, कार्बन से। ठीक है, यदि अणु में एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसमें देखो सिंपली उदाहरण वही मेथेनॉल और एथेनॉल, CH3OH, एक हाइड्रोक्सिल जुड़ा है तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण। ठीक है, दूसरा एथेनॉल का उदाहरण ले लो, C2H5OH। ठीक है, इसमें भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अगर हम फिनॉल को उदाहरण लें तो मोनोहाइड्रिक मीन्स एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब जुड़ता है तो उसे मोनोहाइड्रिक बोला जाता है। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल मीन्स जब एरोमेटिक तंत्र में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा तो वो आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। तो ये तो सिंपली फिनॉल है, पीछे हम कर चुके हैं। अगर हम इसका दूसरा उदाहरण लें, इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 मैथिल फिनॉल। ठीक है, OH ग्रुप जुड़ता है जब बेंजीन रिंग से तो वो फिनॉल होता है, ये हो जाएगा 3 मैथिल फिनॉल। ठीक है, क्या हो गया इसका नाम, 3 मैथिल फिनॉल। क्योंकि इसमें भी क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल।
दूसरा है डाईहाइड्रिक। डाई मीन्स दो, क्या होता है दो। अगर किसी अणु या यौगिक में जब दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर एरोमेटिक तंत्र में जुड़े हैं दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो डाईहाइड्रिक फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले डाईहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण ले लेते हैं। CH2OH, CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे दो कार्बन की चेन में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। नाम अगर देखें, नंबर ऑफ कार्बन दो हैं तो एथेन हो जाएगा। इसका जो आईपैक नेम है वो क्या हो जाएगा, एथेन पहले कार्बन में और दूसरे कार्बन तो 1,2 डाईऑल, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेन 1,2 डाईऑल। वैसे नॉमेनक्लेचर आप बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे। तो अभी सिंपली है, क्या है ये, एथेन 1,2 डाईऑल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं, CH2, 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 ठीक है। यहाँ जोड़ दिया मैंने OH, ये अगर इस तरीके से भी है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, तो टोटल 2 है, तो ये भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा। पोजीशन दिखानी पड़ेगी हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, एक पहले कार्बन में है तो 1, दूसरा कहाँ है, तीसरे कार्बन में, ठीक है। 1,3 डाईऑल, क्या नाम हो जाएगा, 1,3 डाईऑल, ठीक है। अब है डाईहाइड्रिक फिनॉल्स। अब हम डाईहाइड्रिक फिनॉल्स के उदाहरण देखते हैं। तो डाईहाइड्रिक फिनॉल्स का मतलब है जब एरोमेटिक तंत्र में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। सपोज ये है, तो कौन से नंबर के कार्बन में, 1,2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाईऑल। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन रिंग है, ठीक है। पहले कार्बन में दूसरे कार्बन में डाईऑल, OH को आईपैक नेम में ऑल बोला जाता है, ठीक है। तो डाईऑल हो जाएगा। और अगर हम इसका कॉमन नाम देखें, कॉमन नेम होता है इसका कैटिकॉल, ठीक है। क्या होता है, कैटिकॉल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका पोजीशन 1,3 रख दें, 1,3, इसमें भी देखो पोजीशन चेंज है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 2 ही जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाईऑल, ठीक है। और कॉमन नाम जो है इसका होता है रिसोर्सिनॉल। क्या होता है इसका कॉमन नाम, रिसोर्सिनॉल, ठीक है। इसी तरीके से 1,4 भी हो सकता है, बेंजीन 1,4। देखो कौन सी पोजीशन है ये, 1, 2, 3, 4, कौन सी पोजीशन होगी, 1,4, ठीक है। इसको सिंपली क्विनॉल भी बोलते हैं, सिंपल भाषा में क्विनॉल, क्या बोलते हैं, क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्विनोन। तो इस तरीके से हमने डाईहाइड्रिक पढ़ लिए हैं। इसमें डाईहाइड्रिक में सिंपली क्या है, जब अणु या यौगिक से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, समूह जुड़े होते हैं तो उसे डाईहाइड्रिक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब है यदि अणु या यौगिक में 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। 2 से अधिक अगर हाइड्रोक्सिल समूह पाए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलीहाइड्रिक। तो पहले हम अल्कोहल में इसका उदाहरण देख लेते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको, सिंपली ग्लिसरॉल। अगर हम इसका आईपैक नेम देखें तो आईपैक नेम, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, पोजीशन 1, 2, 3 तीनों कार्बन में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या होगा इसका नाम, प्रोपेन 1, 2, 3, क्योंकि 3 है, 3 के लिए होते हैं ट्राईऑल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन ट्राईऑल। सिंपली नाम है इसका ग्लिसरॉल, ठीक है। और फिनॉल में अगर हम देखें, अगर बेंजीन रिंग में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, अगर एरोमेटिक तंत्र में हम 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा दें तो वो क्या हो जाएगा आपका, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन कौन से कार्बन में है, 1 में, 3 में और 5 में। तो क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन, नाम क्या लिख देंगे, बेंजीन
देखो पहले कार्बन में है और तीसरे कार्बन में है और पांचवे में, ठीक है। कितने ऑल ग्रुप जुड़े हैं, OH ग्रुप, आईपैक में क्या बोलते हैं उसको, ऑल, ठीक है। कितने हैं जुड़े हैं, 3, 3 को क्या लिखते हैं हम, ट्राई, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ट्राई ऑल, ठीक है। इस तरीके से हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने जुड़े हैं किसी भी अणु या यौगिक में, उसके अनुसार अल्कोहल और फिनॉल को क्लासिफाई कर दिया है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक और तीसरा है आपका पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। ओके।